ये 2017 के बाद किसी यूएस प्रेसिडेंट का पहला चाइना स्टेट विजिट है और 2017 के मुकाबले हालात बिल्कुल उल्टे हैं। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ताकतवर पोजीशन में गए थे। 2026 में ट्रंप एक चल रही जंग, एक बंद स्ट्रेट और एक एनर्जी क्राइसिस के बोझ तले जा रहे हैं। ये फर्क इस पूरे समिट की कुंजी है। ईरान जंग, नेवल ब्लॉकेड और चीन की भूमिका, होर्मुज में घेराबंदी की शुरुआत। अब बात करते हैं इस समिट के सबसे बड़े मुद्दे की, ईरान जंग। फरवरी 2026 के आखिर में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे। इसके जवाब में ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए रास्ता रोकने की कोशिश की। फिर 13 अप्रैल 2026 को अमेरिकी नौसेना ने वहां नेवल ब्लॉकेड समुद्री घेराबंदी शुरू कर दी। इसका मकसद था समंदर में ईरान द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों यानी माइंस को हटाना और ईरान को जहाजों से टैक्स वसूलने से रोकना। तनाव और चीनी टैंकर पर हमला। खबरों के मुताबिक इस घेराबंदी में 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक और वायु सैनिक तैनात हैं। अमेरिकी सेना के सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि इस ब्लॉकेड की वजह से कोई भी समुद्री जहाज ईरान की तरफ नहीं जा पाया। इसी बीच होर्मुज में अमेरिका और ईरान की सेनाओं के बीच फिर से गोलीबारी हुई। हैरानी की बात यह है कि इस जंग की आग में चीन का एक तेल टैंकर भी चपेट में आ गया। यानी जिस वक्त ट्रंप चीन से शांति की बात करने वाले हैं, उसी वक्त चीन का जहाज वहां जल चुका है। ट्रंप की चीन से 2 बड़ी शर्तें। अब खबर है कि ट्रंप बीजिंग में चीन के सामने 2 बड़ी मांगे रखेंगे। पहली, चीन ईरान से तेल खरीदना फौरन बंद करे। दूसरी, चीन ऐसी कोई भी तकनीक या सामान ईरान को ना दे जिसका इस्तेमाल युद्ध में हो सके। अमेरिका ने पहले ही 4 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उन्होंने ईरान को सैटेलाइट की तस्वीरें दी थीं जिससे ईरान अपनी सैन्य कार्रवाई चला रहा था। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव ने हाल ही में कहा था कि चीन ईरान का 90% तेल खरीदकर दुनिया के सबसे बड़े आतंकवाद के प्रायोजक को पैसा दे रहा है। शी जिनपिंग का महाखेल। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस बैठक में ताकत किसके पास है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मानना है कि अब पश्चिम यानी अमेरिका का दौर ढल रहा है और पूर्व यानी चीन का उदय हो रहा है। जब 2025 में ट्रंप ने चीनी सामान पर 140% टैक्स लगाया तो शी जिनपिंग ने रेयर अर्थ मिनरल्स यानी खास खनिज की सप्लाई रोकने की धमकी दी और ट्रंप को झुकना पड़ा। यानी चीन के पास अमेरिका की कमजोर नस दबाने की ताकत है। मध्यस्थ के रूप में चीन अब खुद को एक मध्यस्थ यानी मीडिएटर के तौर पर पेश कर रहा है। उसने ईरान के विदेश मंत्री को बीजिंग बुलाया और ईरान से होर्मुज का रास्ता खोलने को कहा। चीन दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो शांति ला सकता है, लेकिन इस शांति के बदले वो ट्रंप से अपनी शर्तों पर फायदा भी उठाना चाहता है। जानकारों का कहना है कि ट्रंप एक ऐसे ताकतवर प्रतिद्वंदी से मिलने जा रहे हैं जो अब बराबरी की टक्कर दे रहा है। मेज पर अन्य मुद्दे बोइंग, खेती और ताइवान। ईरान के अलावा भी कई बड़े मुद्दे हैं। ट्रंप के साथ अमेरिका की बड़ी कंपनियों जैसे बोइंग के सीईओ भी चीन जा रहे हैं। बोइंग को उम्मीद है कि चीन उसे विमानों का बड़ा ऑर्डर देगा। बदले में चीन अमेरिका से सोयाबीन और खेती का सामान खरीदने का वादा कर सकता है। हालांकि ताइवान पर अमेरिका का रुख सख्त रहेगा, लेकिन चीन चाहेगा कि ट्रंप ताइवान की आज़ादी का खुलकर विरोध करे। एआई और परमाणु हथियारों पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत होने की उम्मीद है। ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी, जंग के मैदान के बाहर एक और मोर्चा। लेकिन ट्रंप खाली हाथ बीजिंग नहीं जा रहे। समिट से पहले 12 मई को यूएस ट्रेजरी के OFAC ने एक बड़ा कदम उठाया। 12 लोगों और एंटिटीज पर नए सैंक्शंस लगाए गए। निशाने पर था IRGC यानी ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का तेल नेटवर्क। इसे कहते हैं ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी। इस नेटवर्क का नाम है शाहिद पुरजा फारी ऑयल हेडक्वार्टर्स। इसके 3 सीनियर ऑफिशियल्स को सीधे तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया।
चीफ अहमद मोहम्मदी ज़ादे, फिनेंस हेड समद फतेही सलामी, कमर्शियल हेड मोहम्मद रजा अशरफी गेही। और ये प्रतिबंध सिर्फ ईरान तक नहीं रुके। हांगकांग की कंपनियां हांगकांग ब्लू ओशन लिमिटेड, हांगकांग सनमू लिमिटेड, दुबई की कंपनियां ओशन अलायंस शिपिंग LLC, एटिक एनर्जी FZE, ओमान की कंपनी जायस लॉजिस्टिक्स ग्रुप, सबको लिस्ट में डाला गया है। ये वो कंपनियां हैं जो ईरान का शैडो फ्लीट ऑयल चाइना तक पहुंचाती थीं। फेक टैंकर्स, फेक शेल कंपनीज, फेक रूट्स। US ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ने कहा कि ईरान की मिलिट्री अभी रीग्रुप करने की कोशिश कर रही है। इकोनॉमिक फ्यूरी उसे उसकी फंडिंग से काटता रहेगा और चेतावनी दी गई है कि चाइना के इंडिपेंडेंट टी पॉट रिफाइनरीज जो ईरानी ऑयल प्रोसेस कर रही हैं, सेकेंडरी सैंक्शंस की अगली लाइन में हैं। चाइना की कमर्शियल मिनिस्ट्री ने पलटकर अपनी कंपनियों को ऑर्डर दिया, US सैंक्शंस का पालन मत करो। यानी समिट से पहले ही दोनों देशों के बीच एक इनविजिबल इकोनॉमिक वॉर भी चल रही है। और अब वो खबर जो इस पूरे समिट का सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट है। 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच एक सीज फायर हुआ था, लेकिन 12 मई को ट्रंप ने ओवल ऑफिस से एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ट्रंप ने कहा ईरान के साथ सीज फायर मैसिव लाइफ सपोर्ट पर है। क्यों? क्योंकि ईरान ने अपना नया पीस प्रपोजल ट्रंप को भेजा और ट्रंप ने उसे एक शब्द में खारिज कर दिया, गार्बेज। ईरान के प्रपोजल में क्या था? पहला, अमेरिका ईरान को वॉर रिपेरेशंस यानी युद्ध की क्षतिपूर्ति दे। दूसरा, सभी सैंक्शंस हटाए जाएं। और तीसरा, सबसे बड़ी डिमांड, अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान की संप्रभुता को मान्यता दे। यानी ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हमारा है। यही वो डिमांड है जो अमेरिका कभी नहीं मानेगा और यही वो डिमांड है जो इस जंग को और लंबा खींच सकती है। नतीजा, तेल की कीमत $104 प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई है। अमेरिका में गैस की कीमतें रिकॉर्ड हाइज के करीब हैं और ट्रंप, जिन्होंने पिछले हफ्ते US नेवी का स्ट्रेट एस्कॉर्ट मिशन अचानक पॉज किया था, उन्होंने फॉक्स न्यूज पर कहा, मैं उस मिशन को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा हूं। यानी एक तरफ समिट, दूसरी तरफ सीज फायर टूटने की आशंका। ट्रंप बीजिंग जा रहे हैं एक ऐसी जंग के साथ जो खत्म भी नहीं हुई और पॉज भी नहीं हो पा रही है। दुनिया की नजर और गालिब का शेर। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन को भी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए स्थिरता चाहिए। अगर ये समिट सफल होता है और ईरान जंग खत्म होती है तो ये दुनिया के लिए बड़ी राहत होगी। लेकिन जैसा कि मिर्जा गालिब ने कहा है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दोनों नेता जानते हैं कि इस मुलाकात से कोई रातों रात चमत्कार नहीं होगा, लेकिन दोनों को अपनी जनता को ये दिखाना है कि वो जीत रहे हैं। तो अब सवाल यही है कि क्या वाकई चीन ईरान पर ट्रंप का दबाव मानेगा? क्या होर्मुज की घेराबंदी हटेगी और तेल की कीमतें कम होगी? 2017 में भी ऐसी बड़ी डील की घोषणा हुई थी जो कभी पूरी नहीं हुई। क्या इस बार भी सिर्फ हेडलाइंस बनेंगी या हकीकत में कुछ बदलेगा भी? इसका जवाब 15 मई को मिलेगा जब ट्रंप बीजिंग से वापस रवाना होंगे। मैं हूं फरीद अली और ये था क्लियर कट। नमस्कार।